अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इमरान गोंदल। अच्छा, आज मैं आपको उस काश्तकार से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने कॉटन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। ये ब्रीडर भी हैं, ख़ुद ब्रीड करते हैं और जो लाइनिंग में आती वैरायटी आती हैं वो सबसे पहले इनके पास ही लगती हैं। साथ मेरे हैं अमीन साहब जिन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। कॉटन के अगर बात की जाए तो इनका बहुत बड़ा नाम है इनमें, तो उनके साथ हैं। फिर उनके साहबजादे हैं मुदस्सर साहब। हम इस वक्त मौजूद हैं बहावलपुर में, तो इनसे शुरू करते हैं, इनसे सारी डिटेल लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर करते हैं। और ये जो वैरायटी है जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं, इसका नाम है CKC6। तो इसके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इन्होंने इसका रिज़ल्ट कैसा पाया और क्या क्या इस पे अटैक आए हैं, कितनी इन्होंने प्रोडक्शन आज तक ली है। बड़े अरसे से, तकरीबन 35 साल से मुझे पहले शौक था कपा का। मतलब आप बचपन से ही कर रहे हैं? बिल्कुल। मेरे दोस्त से डॉक्टर रियाज हुसैन डायरेक्टर से, वो मेरे बहुत बड़े कहते वो मेरे साथ काम करते थे। अच्छा, अब वो रिटायर हो गए। अब वो कब का मसला कपा का हुआ है, जब कपा थोड़ा सा ख़राब हुई है तो वो हम कपा को थोड़े थे चोलिस्तान वाली साइड पे चले गए। अच्छा। लेकिन मसला इस गुलाबी सुंडी का था, ज़्यादा मसला गुलाबी सुंडी का था। गुलाबी जो आती थी ना कंट्रोल नहीं होता, अगर कंट्रोल करते तो दवाई सख्त होती, कपा ख़राब करती थी। लेकिन अलकैम कंपनी वालों ने जो वैरायटी बनाई है, बहुत अच्छी वैरायटी बनाई है। उसने CK6 जो बनाया, हम इदारे से लेते हैं, हम आम आदमी से नहीं लेते चीज़, क्योंकि मेरा दोस्त उससे ताल्लुक है दूर बड़ा अरसे से, हर डायरेक्टर के साथ मैं मिलता हूँ। साहब, आप कह रहे हैं CKC6, आप ये पहले बता दें, एक आई है CKC3, एक CKC6 है, इसके बाद भी कोई, इसका मतलब क्या है? CKC6 और CKC3 किसको बोलते हैं? इसमें क्या क्या चीज़ और फ़र्क क्या है? हाँ देखो, हर वैरायटी जब तो CK2 से शुरू होती है, 6 3 आई है, फिर 5 भी आई है, लेकिन मिच्योर वैरायटी 6 है। नहीं, 6 का मतलब ये है कि इसमें क्या चीज़ें हैं। CKC3 जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और CKC6 अच्छा उसमें ये नहीं है कि इसमें ये नहीं है कि CKC6 जो है इसमें 6 चीज़ें फ्री हूँ। नहीं, अच्छा अच्छा, नाम है, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह नाम है, इसका नाम है। ये 6 के बाद अब रोक गई है, आगे और नंबर 1 आएगा। नहीं, ये वही है ना कि इसका अपग्रेड वर्जन आता रहा है, पहले 3 आई थी, फिर 4 6 इस तरह करके। तो इसमें चेंजिंग क्या आई है? जो हमने सुना था और हमें बताया जाता था कि CKC3 जो है उसमें ग्लाफोसेट फ्री है, पिंक फ्री है और सकिंग का कुछ देते थे। और CKC6 जो हमें बता रहे थे लोग, वो कहते थे CKC जो है इसमें ग्लाफोसेट फ्री है, पिंक फ्री है, सब्ज तेला फ्री है, थ्रिप्स फ्री है, यानी कुछ 6 पूरे नंबर करते थे। ये ऐसे नहीं है? नहीं, झूठ बोलता है वो, झूठ बोलता है, गलत है वो, गलत है। ये कि ना असल में ये ना पहले 2 चल रही थी, 2 को उन्होंने मिच्योर किया, फिर 3 को मैच्योर किया, फिर 4 के वो मैच्योर किया, 6 अपना 5 के बाद उसने फिर मैच्योर किया वो 6 जो है ना मैच्योर है। जी वो मैच्योर नहीं है। नंबर पर जो 2 थी उसमें आती थी कुछ ना कुछ चीज़ें, ठीक है, वो इतनी नहीं थी। फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 में अब बिल्कुल फाइनल हो चुका है 6 में कि इसमें बिल्कुल पिंक नहीं आती, ग्लाफोसेट बिल्कुल फ्री है, इसीलिए ये पक्की हो गई। बेस से लेता है वो, फल बेस। अच्छा, सकिंग के बारे में बता। सकिंग बारे में, सकिंग सफ़ेद मक्खी जिस तरह पहले भी कपास से आती है, इस पे आती है। नहीं, इसमें ये नहीं है कि 3 में कम ज़्यादा आई हो और इसमें कम आई हो। नहीं, मौसम के लिए नहीं, सेम है ये। तो इसमें फ़र्क क्या है सर? जो अर्ली कास्ट करते हैं ना, ये कामयाब है वैरायटी। अच्छा, ये तीसरे महीने के पहले हफ्ते, दूसरे महीने के आखिरी हफ्ते लाने चाहिए कपा। अच्छा, गुलाबी इसमें बिल्कुल आपने नहीं देखी? गुलाबी बिल्कुल पहले नहीं है, बाद में 5 में थोड़े से फर्क आए हैं, लेकिन मर गई वो। स्प्रे नहीं की गुलाबी की हमने, वो इसमें कोई ऐसी चीज़ उन्हें पाई है, उन्होंने जो डायरेक्टर ने बनाया है, डॉक्टर साहब ने, गुलाबी अगर 5 में आई है, टूटी बोल थोड़ा सा आखिर में, लेकिन मर गई अपने आप। अच्छा, अपने आप ही खत्म? हाँ, स्प्रे नहीं किया गुलाबी। आपने जब ये नॉन बीटी थी, ये बीटी थी पहले, नॉन बीटी, फिर बीटी आ गई, उसके बाद CKC आ गई, क्या आप सीड का काम करते हैं? आपसे सीड अवेलेबल हो सकता है सारा ये जो आप बता रहे हैं? मेरे पास ये वैरायटी होती है, लेकिन जो मैं आप काश्त करता हूँ ना, मैं दोस्तों को देता हूँ, क्योंकि मेरी वैरायटी मिच्योर होती है। अगर कोई बूटा अपना सड़ाई के दौरान या किसी किस्म का रला, मैं काट देता हूँ उसको। फिर मेरे पास अपना बाबा फरीद वाले भी आए थे, वो कहते थे भी हमें दे दो, मैं कहा मैं दोस्तों को दूंगा। अच्छा, तो इसके बाद ये होता है कि जर्मिनेशन का जो मामला, कहते हैं कि CKC जो होती है, कोई वैरायटी भी हो, उसमें जर्मिनेशन कम होती है, ये क्या मसला है? नहीं, मसला जर्मिनेशन का सिर्फ मौसम का होता है। अच्छा, जर्मिनेशन हर वैरायटी की सही होती है, लेकिन मौसम का फ़र्क होता है। मौसम जब गर्म हो जाए तो, या बारिश आ जाए, या तले निम हो जाए, तो जर्मिनेशन उसकी सही नहीं होती। 5 में हमेशा कम होती है हर की। 5 की ये 5 इसको बोलते हैं, आखिर में इसकी कम होती है। बेस्ट बीज कौन सा होता है जो आप शुरू से होता है? हाँ, शुरू से वो होता है सबसे। बिल्कुल। आप अगर किसी आदमी ने चुनाई करनी हो, बीज रखना हो अपना, तो पहले चुनाई जो नीचे बिल्कुल होते हैं टिंडे, वो उसकी चुनाई कर सकता है बीज के लिए? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जल्दी करे, उसको
खड़ना चाहिए। उसको मतलब एक कपा खेड़े 5, 7, 8 बड़ा एकड़ की हो तो चुना लेनी चुनाई चाहिए। कर हाँ, लेनी फौरन अगर आपने चेक किया है कॉटन को, अगर उसके बेस में आपने देखा है कि इसमें थोड़ा मसला बना है, इसकी जर्मिनेशन कम है, तो आप उसको ना रखें। उसकी चुनाई करने के बाद सेंटर में जो पौधा आता है जी जी वो आपको मिच्योर होगा, उसके अंदर उसकी जर्मिनेशन पूरी होगी। जी जी क्योंकि वो जब आप उस चीज़ पर अमल करें उसके बाद एंड में चले जाते हैं जब ऊपर, तो उस वक्त सीड उसका मुनासिब नहीं होता। जी। उससे बेहतर है कि दरमियान वाला सीड जो है, ये दरमियान से मुराद यही है जी, बेस कि वाला, ये सेंटर पौधा वाला, जी। तो यहाँ तक तकरीबन जी, ये ऊपर वाले जो है ये इसकी सही तरीके से ये प्रोडक्शन भी नहीं आएगी, नहीं आएगी, कमजोर होगा। कमजोर होगा बिनोला, इसके अच्छा। अंदर वो चीज़ नहीं होगी। वो नहीं। सेंटर वाला लें, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा तो ये अच्छा, एक जर्मिनेशन की भाई मदर आपने बात की है, जर्मिनेशन अमीन साहब आपने भी कहा है कि वो टेम्परेचर का होता है, बिल्कुल लेकिन होता है, बारिश आ जाए। लेकिन मैं आपकी बात से इससे ना इत्तेफाक नहीं करता, सीड का भी बड़ा मसला होता है ना। सीड का मसला होता है, लेकिन जो लोग दे देते हैं सीड बिना तस्दीक किए, वो भी होता है इसमें। गलत करते हैं। देखो ना, जब जो सीड को जो बीज का काम करता है, जो शौक रखता है ना, वो इदारे से चीज ले, फिर उसकी तसल्ली करे, उसको पता होना चाहिए वैरायटी येलो में है, येलो में क्रीमी में है, इसका बूटे का साइज कैसा है, टेंडे का बॉल कैसा है। येलो वाली अच्छी है या क्रीमी वाली अच्छी है सर? हर डायरेक्टर का, हर ब्रीडर का अच्छा अपना होता है। तो इसका करैक्टर कैसा है, ये फल कैसे उठाती है, कैसे हम बेस से फल उठाती है, देख लें आप, ये बेस से फल उठाती है। अच्छा बेस से, बेस तो हम ये कैसे पहचान ये थोड़ा कर सकेंगे कि नजदीक ये करके- सीकी से ये क्रीमी में है। क्रीमी होगा। अच्छा क्रीमी है। फूल जब आप इसका देखेंगे, हाँ ये क्रीम, ये फूल है। हाँ, क्रीमी। अच्छा ये फूल क्रीमी होगा इसका। इसके अंदर से ये फूल क्रीमी होगा। अच्छा ये वाला अंदर ये होते हैं, ये दिखाएं जी, दिखाएं सर। ये तो येलो नहीं है। नहीं, क्रीमी है। क्रीमी है। अच्छा, ये क्रीमी है, देख, अच्छा अच्छा ये क्रीमी है। पुलन होगा। दूसरा इसकी ये जो पहचान है, हाँ। इसका टेंडा गोल होगा, टेंडा पत्ता गोल। मीडियम है, बड़े पत्ता नहीं है, दरमियाना पत्ता है इसका। अच्छा और इसके शाखें निकालता है? शाखा निकालता है। जी, मीडियम शाख शाख लेता है। अच्छा मीडियम ब्रांच लंबी नहीं लेता। मीडियम। अच्छा ठीक है, वो अच्छा, दिखा देना थोड़ा सा अच्छा। पौधा दिखा देना। ये शाखें 2 3 4 ये इसने बड़ी बड़ी निकाली हुई नहीं हैं। दिखा देना, थोड़ा नजदीक ला के दिखा दें कि इसने कहाँ से ना हाँ, हाँ। टिंडा उठाया है, ये नोट पहली चुनाई इसकी कहाँ से हुई है वो भी दिखा दें। यहाँ से शुरू हुई है। हाँ ये देखें बहुत नजदीक है। हाँ जी और ये शाखों वाली वैरायटी है। शाख वाली वैरायटी है जो ठीक है। हाँ, बीज हमारे सिंगल पास स्टिक नहीं है। हाँ, चल, दूसरी बात, अगर बारिश का मौसम था इस वक्त, हमने कैसे किया, चुनाई की है, फौरन जो मौसम साफ होता है तो खिला देते थे, फिर इकट्ठा कर लेते। जर्मिनेशन का बहुत मसला बना है इस वक्त। अच्छा हमारे पास है, लेकिन अच्छा बेस्ट टाइम यही है कि इसको मार्च में फरवरी में लगा लें। अगर हम ये कॉटन के बाद लगाते हैं तो फिर सफेद मक्खी कंट्रोल करें आप। अच्छा सफेद मक्खी सफेद मक्खी साफ तेल कंट्रोल करना गुलाबी है। सुंडी गंदम या के बाकी बाद। मसला नहीं होगा। अच्छा गंदम के बाद, अच्छा कोई सुनिए औसत में फर्क जरूर आएगा। फर्क आएगा। इसमें पोटेंशियल कितना है कि अगर हम फरवरी में सलाहियत लगाते हैं कितनी है अगर इसमें? इसका मौसम सही होता ना, हाँ जी। मेरी जो वैरायटी ऐसा खड़ी थी, मेरी 50-60 मन की 70 मन की थी। अच्छा, हाँ जी, बारिश में जो ना वो फल गया, खिला हुआ था थोड़ा थोड़ा, वो गिर गया है। आज 1 नवंबर 2022 है, तो आपने कितनी चुनाई कर ली है इसकी? इसको 3-4 चुनाई की है मैंने। कितनी होगी औसतन? टूटी है तकरीबन 35-40 मन था। 35-40 मन उतरी है। ये बारिशों की वजह से बारिश- रुका बारिश- है, बारिश की क्योंकि ये गैप आया हुआ है ना, ये पौधे देख रहे हैं हम, ये सारा चल रहा था, ये गैप है। एक इधर नहीं है, वो केरकोड़ा है। गैप नहीं है, फल गैप नहीं है फल में। यो के बाद जो टेंडे खिड़े हुए थे ना, चीरू बने हुए, कहते हैं चीरू फ्लैकी में, वो बारिश आ गई, बहुत पानी के खत्म हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी। तो इसके अलावा इसके खुराक का क्या हिसाब खुराक किताब है? जो है ना, हमारे रकबे, हर रकबे के हिसाब से उधर मौसम लगा सही को अद्दी बुरी DAP दी थी, अद्दी बुरी यूरिया। एक एकड़ को? 1 एकड़ को सिर्फ? सिर्फ। और साढ़े रकबे का बड़ा फर्क है, कच्चे का रकबा है। ये दरिया सतलुज की जो पट्टी है ना, इसकी जर्मिनेशन पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में पता है आपको। सतलुज वाली पट्टी चल रही जो मेरे पास है नहीं, सारी पूरी मेरा इलाका नहीं, इसकी जर्मिनेशन सही होती है। दूसरा उसके बाद हम सल्फर देते हैं, यूरिया देते हैं, नाइट्रोफास भी दिया है, गवारा भी दिया है, लेकिन इतना ज्यादा खाद हम नहीं देखो, बारिश आ गई। ये अच्छा, खुराक जो आप देते हैं ये थोड़ी सी मुसलसल थोड़ी हर पानी के साथ देते रहते हैं? खाद देने का तरीका जो सबसे बेस्ट है ना जी, जी। अक्सर फार्मर यूं करते हैं कि जब उनके पास कुछ अगर खाद अवेल है तो ज्यादा दे दी, जी अगर नहीं है तो फिर वो क्या 1-2 पानी ऐसे लगा दिए, फिर खाद दे दी। सबसे बेस्ट होता है कि कॉटन जो कोई भी फसल हो, आप उसका प्रॉपर तरीका होता है, कॉटन को आप हर पानी के साथ थोड़ा थोड़ा अगर कोई भी चीज़ फ्लड करते रहेंगे तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा, वो अपनी ग्रोथ बरकरार रखेगी। अच्छा अच्छा। तो हम ना आज आए हैं, लेकिन अमीन साहब ने इसकी कल चुनाई करवा दी थी, इनको नहीं पता था कि हम आने वाले हैं, तो इसकी चुनाई अगर ना हुई होती तो फिर हमें इसका ना वाज़िया
फ़र्क नज़र आता बाकी वैरायटीज़ में और इसमें। अच्छा मीन साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने इसका सीड तैयार किया है? सीड तैयार किया है। अच्छा, तो वो कहाँ से मिलेगा हमारे दोस्तों को? ये मेरे दोस्त हमारे सामने साथ भी खड़े हैं। ये इनने पहले से मेरे साथ बात की, मैंने को ले जाए, इनका पड़ा मेरे पास ले जाएगा, मेरे पास सारा सीड हमसे आपको मिल जाएगा, अमीन साहब जो तैयार किया है। और ये अमीन साहब आपने जो चुनाई की थी सीड के लिए, वो बारिश से पहले का था या बारिश के बाद का था? बारिश का बाद भी है, पहले वाला भी है। सारी चुनाई बेची हमने, एक शारक भी नहीं बेची, क्योंकि हमारे पास लेकिन आपने अलग कर दी? अलग कर दिया, क्योंकि मेरा एक तरीका है कि मैं झूठ मार कभी शायद नहीं देता, जो सही हो सही देते हैं बगल। दूसरा भी एक जर्मिनेशन का मसला हर पास से बनेगा, लेकिन जेडी मेरी अर्ली चुनाई है ना, उसको मैं बहुत मेहनत के साथ उसको बीज उसका पाक बीज बनाया। कि मौसम ख़राब था, जब मौसम बारिश चली जाती थी मौसम खिला देते थे, फिर बारिश अपना फौरन इकट्ठा कर लेते थे। तकरीबन एक आदमी को जगता मैंने खड़ाया, मेरे को थोड़ा सा बढ़ाया, 50 एक बोरी है। तो 1 एकड़ के लिए कितना बीज रिकमेंड है? मेरे पास तकरीबन अच्छी वैरायटी जो है पहले वाली नहीं, 1 एकड़ के लिए कितना रिकमेंड करते हैं? हाँ, ये असल में ये है कि इसको जनवरी अपना तीसरे, इसको 2-2.5 फुट के कम तो नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, 2-2.5 फुट से कम नहीं लगाना। बेड से बेड का कितना फासला? 2.5 फुट। और पौधे से पौधा 2.5 फुट। 2.5 फुट, ठीक है। 2.5 फुट कम नहीं लगाना। बीज कितना लगेगा? 2 दाने, 3-4 किलो, 2-3 दाने लगाओ, 4-5, 3-4 किलो लगा, 5 किलो। अच्छा, दाने 2-2 लगाने। क्योंकि 2-3 दाने लगाने से फर्क है। अगर 2 दाने जमे हैं वो नरम होते हैं, अगर हवा तेज चले तो जमीन पे लगते हैं ना, वो टूट जाते हैं। 2-3 होते हैं ना, वो अपनी बर्थ पर बाद इसको करते हैं। बाकी जो है इसकी स्प्रे जो है ना, ग्लाइफोसेट अपना बिजाई करके इसको पैंडी ग्लाइफोसेट अपना, दूसरी क्या है वो सजटना वाली क्या है, दीवार को एक कर देनी है। लोग कहते हैं ना करो, फसल नहीं। हर इलाके में ये काश्त हो जाएगा, जितने मर्जी करो, गर्मी सर्दी वाले इलाके में हर जगह पे जितने मर्जी करो, कोई भी ऐसी तो तकरीबन 1 महीने के बाद छिद्राई कालनी ग्लाइफोसेट 200 सीसी टैंक की पात मार दो। अच्छा, जो ग्लाइफोसेट स्प्रे है वो कितनी इसकी हाइट हो जाए, कितनी 2-3 पत्ती हो जाए स्प्रे कर सकते हैं? तकरीबन 35-40 दिन के बाद, 35-40 दिन के बाद वो करनी चाहिए। करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर जिस वक्त जैसे फल उठाया हो तो उस वक्त ग्लाइफोसेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने की 2-3 दफा की मैंने, कोई मसला नहीं, कोई मसला ग्लाइफोसेट कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो बूटा मरता है वो ग्लाइफोसेट फरी है ना, वैरायटी है भी नहीं, वो जो झूठ है की मर्जी। अगर उसने देखा है कि जड़ी बूटियां कंट्रोल नहीं हो रही, मसला बन रहा है मेरे लिए, उस वक्त आपको पौधे की हाइट ज़रूरी नहीं है। आप हाइट के मुताबिक पेस्टिसाइड का तयन कर ले उस दवाई का। अगर हाइट छोटी है पौधे की तो उस वक्त आप कोशिश करें कि डोज कम रखें। हाँ, एक बात ज़रूरी है कि आपने जो दवाई इस्तेमाल करनी है वो सही हो, वो अच्छी कंपनी की हो। ये ना हो कि अगर चीज़ एक्सपायर भी ना हो और वो जेनेरिक कंपनी की ना हो। अच्छी कंपनी की लें, अच्छी कंपनी की करें तो उसका रिजल्ट भी बेस्ट मिलेगा। सजटना का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। अच्छा अमीर साहब, मुझे आप ये बता दें कि इसकी आपने अभी तक कितनी चुनाई कर ली है? चुनाई क्योंकि इस बार तो आपको पता है जितनी बारिशें हुई हैं, काटन के तो बहुत मंदे हालात हैं। 4 चुनाई की है मैंने, 4। हाँ, टोटल 1 एकड़ से कितनी बन गई आपकी? तकरीबन 1 एकड़ से मेरी 35-40 के दरमियान में तो कपास तोले नहीं, तो विलाई कर रहे हैं। तकरीबन इतनी हो तकरीबन गई इतनी है। और जो आपके पास सीड है इस वक्त, तो उसका जर्मिनेशन आप कितने %? जर्मिनेशन मेरे पास 2-3 है। नहीं, कितने %? एक 80-85 है, दूसरा 35-40 भी है। अलग-अलग किया है मैंने, और रेट दोनों के अलग होंगे। अलग हो गए, 80-85 वाले का अलग होगा, और जो कम जर्मिनेशन वाला उसका कम। और ये अमीन साहब ना वैसे भी बात ना सेफ्टी के लिए थोड़ा कम ही बताते हैं। अगर इनका जर्मिनेशन भाई बताएंगे ना 35%, तो वो मे भी 45 से 50% ही हो। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।